हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आपको बता दूं, सेट तीसरा पढ़ा रहा हूं। इसमें आपको बता दूं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आज की चौथी वीडियो। और आज इस वीडियो में यह सेट कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो भौतिक विज्ञान का तीसरा पेपर भी आज कंप्लीट हो जाएगा। ये अनसॉल्व चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए कहाँ तक मैंने क्वेश्चन आपको हल करा दिया था। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ तक आपको क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन हल करवा दिया था। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखकर सिद्ध कीजिए। ठीक, पहले एम्पियर का परिपथीय नियम लिखना है, फिर सिद्ध भी करना है। ठीक है, सिद्ध कीजिए। उसके बाद बोल रहा है इसका उपयोग कर अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। मतलब इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है। ठीक, पहले एम्पियर का परिपथीय नियम, फिर उसको सिद्ध करना है, फिर उसके बाद अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हल देखते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, एम्पियर का परिपथीय नियम। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, इसको आप लोग समझेंगे। किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा I का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। देखिए इसका जो एक फार्मूला वो आप लिखेंगे। फार्मूला जो होगा ये देखिए गोली, ठीक है, ये B और DL बराबर जो होगा म्यू नॉट गुणे I। ठीक है दोस्तों, तो ये फार्मूला होता है। इसको आप लोग जरूर इसके नीचे लिखेंगे। तो यहाँ से आप समझेंगे किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन। ठीक है, किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन बंद वक्र द्वारा घेरे गए, ठीक है, बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा, ठीक है, का म्यू नॉट गुना होता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हेडिंग है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। वैसे जितना क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे सभी महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसलिए आप लोग सभी को अच्छे से पढ़ते चलिए। अब देखिए बोला था सिद्ध कीजिए। अब इसको सिद्ध भी करना है। तो सिद्ध करने के लिए आप देख सकते हैं, सबसे पहले एक चित्र बनाना होगा आपको। ठीक है, चित्र बनाएंगे, उसके बाद उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कहाँ पे क्या चीज़ है। तो देखिए मान लेते हैं, माना एक अनंत लंबाई का सीधा चालक तार में I धारा नीचे से ऊपर बह रही। माना अनंत लंबाई का चालक तार में, ठीक है, I धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। चालक तार के चारों ओर, ठीक है, चालक तार के चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है। ये एक वृत्तीय पथ है जिसका केंद्र O है। ठीक है, जिसका केंद्र क्या है, O है। अब यहाँ पे देखेंगे इस छोटे से खंड DL का हम यहीं पे निकाल लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखिए फार्मूला लिखेंगे, तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो याद रखिए चालक तार के कारण किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का ये फार्मूला होता है, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। ये फार्मूला होता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चालक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए R त्रिज्या के चारों ओर, ठीक है, चारों ओर B का समाकलन करने पर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करने पर, तो देखिए यहाँ पे BDL, वैसे आप अगर पढ़े होंगे कक्षा 11 में, वेक्टर A डॉट वेक्टर B होता है AB cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे BDL cos थीटा हो जाएगा। अब दोनों एक ही दिशा में होने के कारण यहाँ पे 0 डिग्री। ठीक है,
तो देखिए कॉस जीरो का मान 1 होता है, तो यहाँ पे कॉस जीरो की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें जब गुणा करेंगे तो ये केवल बचेगा बी डी एल, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 से बी का मान रख देंगे। समीकरण 1 क्या है आप लोग देख सकते हैं। तो समीकरण 1 ये है, यहाँ से बी का मान यहाँ पे रख देंगे। देखिए बी का मान जो है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, बी का मान यहाँ से रख दिए, ठीक, समीकरण 1 से। उसके बाद डीएल है तो ये साथ में डीएल, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर ये नहीं बदलता है, तो यहाँ पे समाकलन केवल होगा डीएल का, ठीक है, डीएल का। तो देखिए डीएल बराबर जो होगा 2 पाई आर, क्या होगा डीएल, कुल ये वृत्तीय पथ है, ठीक है, वृत्तीय पथ की लंबाई, तो 2 पाई आर हो जाएगा। और देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आई से आई, वो आर से आर कैंसिल, ठीक है। तो देखिए बचा क्या, म्यू नॉट, वो सॉरी बी डी एल, ठीक है, बी डी एल म्यू इंटू आई, ठीक है, म्यू नॉट इंटू आई। तो यही एम्पियर का परिपथीय नियम है, आपको ये सिद्ध करना था, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत आसान है, छोटा सा, आप लोग देखें तो 2 स्टेप में हो जाता है। ये फार्मूला लगाइए, बीडीएल कॉस जीरो का मान रखिए, उसके बाद बस 1 का मान रख के आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। 3 स्टेप में ये खत्म हो जाता है। उसके बाद देखिए और भी क्वेश्चन पूछा, इसका उपयोग कर अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, ठीक है। तो इसका आप देखिए, इसका भी हल करना होगा आपको। तो इसका हल अगर देखें तो देखिए ये इसका हल, ठीक है, हल इसका आप लोग देख सकते हैं। अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। तो माना लंबे तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक, चित्र पूरा सेम यही रहेगा। तो चित्र यही अगर बनाना है तो बना लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। इसमें तो यही चित्र रहेगा, माना लंबे तार में आई धारा प्रवाहित हो रही, तार से स्मॉल आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं, इसको इतना ही लिखना है, माना लंबे तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है, तार से स्मॉल आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। एम्पियर का परिपथीय नियम लगाएंगे। एम्पियर का परिपथीय नियम होता है बीडीएल, ये होता है म्यू नॉट इंटू आई के बराबर, ठीक है। अब देखिए बी और डीएल दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बीडीएल अभी बताया ए बी कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा की जगह कितना 0 डिग्री, और 0 का मान 1 होता है, तो इसमें गुणा करेंगे तो बीडीएल ही। यहाँ पे डीएल का केवल क्या करेंगे, समाकलन, और डीएल जो है संपूर्ण पथ के लिए तो ये होता है 2 पाई आर, ठीक है, डीएल बराबर 2 पाई आर। तो यहीं पे मान उठा के रख देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे बी डी एल है, तो ये बी डी एल, बी की जगह बी ही है, डीएल की जगह 2 पाई आर, क्या है 2 पाई आर। तो समीकरण यहाँ पे देख सकते हैं, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं और इसको समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। तो देखिए बी 2 पाई आर, ठीक है, बी 2 पाई आर, और यहाँ पे म्यू नॉट इंटू आई। बी का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई, नीचे आ जाएगा, और आर भी नीचे, आई अपॉन आर, ठीक है। तो देखिए म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, ठीक है दोस्तों। तो यही सूत्र है, ठीक है, इतना ही निगमन करना था। तो आप लोग इसको अच्छे से लगा लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखें। देखिए पीएन संधि डायोड का अग्रदिशिक और पश्चिम दिशिक, ये मैंने आपको करा दिया है, ठीक है दोस्तों। नहीं देखें तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखें अगला क्वेश्चन जो है, परिनालिका क्या होती है। धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। किसी परिनालिका की लंबाई 80 सेंटीमीटर है तथा इसमें 2000 फेरे हैं। परिनालिका में प्रवाहित धारा 10 एम्पियर है। परिनालिका के भीतर इसके केंद्र के निकट चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन भी अब आप लोग इसका आंसर देखेंगे। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। परिनालिका पूछा है, परिनालिका क्या होती है तो इसको आप लोग समझेंगे। परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडलिनी होती है। कुंडलिनी का मतलब जैसे पेन है, पेन ही अंदर क्या होती है, खोखली होती है।
इसके ऊपर हम तांबे के तार पतले पतले एकदम सटा सटा कर लगा दें, ठीक है, तो ये कुंडलिनी बन जाएगी। ठीक, तो परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडलिनी होती है। इसे बनाने के लिए किसी कार्डबोर्ड, ठीक है, मतलब दफ्ती हो गया, ठीक है, मोटे वाला कागज हो गया, तो कार्डबोर्ड अथवा चीनी मिट्टी की, ठीक है, चीनी मिट्टी की नलिका के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी, विद्युत रोधी का मतलब ये है, जैसे यही अगर मान लीजिए तार है, ठीक है, ये तार है, तो ये अगर तार खुला हुआ है तो ये करंट मारेगा, लेकिन इसके ऊपर एक पतला सा लेप लगा दिया जाता है, आप देखते हैं वो लेप चमकता रहता है, तो उस लेप के कारण दूसरे तार जो होंगे उसमें वो धारा नहीं बहेगी, ठीक है, उसको वो शॉर्ट नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए ये रिफिल इसके अंदर है, ठीक है, इसके ऊपर से ये कवच लगा हुआ है, तो ऐसे तार में भी होता है, जो आप लोग देखते हैं पंखे में भी तार भरवाते हैं, ठीक है दोस्तों, और ऐसे भी तार अगर देखे होंगे तो उसमें जानते हैं ऐसे आपको कांच, एक कांच बना नहीं रहेगा, मतलब उसके ऊपर एक आवरण लगा होता है जो विद्युत रोधी होता है। तो देखिए परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडलिनी होती है। इसे बनाने के लिए किसी कार्डबोर्ड अथवा चीनी मिट्टी के नलिका के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तार के बहुत से फेरे एक दूसरे से सटाकर लपेटे जाते हैं, ठीक है, जैसे यही है तो इसके ऊपर पतले पतले तार के खूब ढेर सारे फेरे लगा दें। ठीक, तार में धारा प्रवाहित करने पर परिनालिका एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, ठीक है, परिनालिका में जैसे ही अगर धारा प्रवाहित करेंगे तो वह चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। उसके बाद देखिए इसमें बोला था इसका चित्र भी, धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये तार है, ठीक है, ये कुंडली है, कुंडली के ऊपर ये तारें लपेटी गई है, तो इसका ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखाई गई है, ठीक है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया है परिनालिका की लंबाई, तो हमने लिखा परिनालिका की लंबाई बराबर 80 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर को जब भी मीटर में बदलोगे, हटाओगे सेंटीमीटर को मीटर में, तो 10 की घात -2 से गुणा किया जाता है, 10 की घात -2 से गुणा किया जाता है, ये मीटर में बदल जाता है। अब तथा इसमें 2000 फेरे हैं, तो ये फेरों की संख्या कैपिटल एन का मान दी है, ठीक है, फेरों की संख्या कैपिटल एन बराबर 2000 फेरे। परिनालिका में प्रवाहित धारा 10 एम्पियर है, तो धारा का मान जो दिया विद्युत धारा आई बराबर 10 एम्पियर है, ठीक है, परिनालिका के भीतर इसके केंद्र के निकट पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, परिनालिका के भीतर केंद्र के निकट चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, तो केंद्र के निकट चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है बी बराबर μ0 ठीक है, μ0 का मान जो होता है 4/10⁻⁷, μ0 का इतना पूरा मान होता है, आप लोग याद रखेंगे 4/10⁻⁷ μ0 का मान है। n का मान देखिए 2000 है, उसके बाद i का मान 10 है, उसके बाद देखिए यहाँ पे L बचा, तो L का मान आप देख सकते हैं 80 × 10 की घात -2, ठीक है। अब देखिए इसे 4 से काट दिए, 4 दूनी 8, 4 से काटे 4 1 4, 4 दूनी 8, 2 से इसे काट देंगे 2 1 2, तो ये 1000 बचेगा, ठीक। उसके बाद 0 से ये 0 काट दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पाई का मान 3.14 होता है, ठीक है, 3.14 होता है पाई का मान। देखिए -7 में से ये 3 प्लस में है, ठीक है, -7 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा 10 की घात -4, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और इसी को जब घटा देंगे तो 3.14 × 10 की घात -2, यही इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका आंसर होगा, यहाँ तक इसे करना था। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, संधारित्र क्या होते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ प्रविष्ट कराने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसका भी आप लोग सॉल्यूशन देखें। इसका सॉल्यूशन अगर आप देखें तो ये देख लीजिए, सबसे पहले पूछा था संधारित्र, तो आप बताएंगे संधारित्र एक ऐसा संयोजन होता है
जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके। ठीक है, तो संधारित्र एक ऐसा संयोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। ये परिभाषा आप लोग याद रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक भी पूछ रखा है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक चित्र बनाते हैं और चित्र में जो हमें दिखता है हम रचना में लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका चित्र याद रखेंगे। कैसे लिखेंगे देख सकते हैं। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक, समांतर प्लेट संधारित्र, दो समांतर प्लेटों एक्स और वाई से मिलकर बना है। ये दो समांतर प्लेट एक्स और वाई से मिलकर बना है, जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल ए होता है। इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल ए होता है तथा उनके बीच की दूरी अगर आप देख सकते हैं, दोनों के बीच की दूरी डी है। ठीक है, तो यहाँ पे माना एक समांतर प्लेट संधारित्र दो प्लेटों एक्स और वाई से मिलकर बना है। ठीक है, जो एक दूसरे के समांतर और बीच की दूरी डी है। अब सुनिए आगे, इसके बीच की दूरी डी है। प्लेटों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक क्या है। इसके भीतर जो भी परावैद्युतांक है उसको के मान रखा है। ठीक है, अब प्लेट एक्स को प्लस क्यों आवेश दिया जाता है, तथा प्लेट वाई को पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाता है। ठीक है, एक्स तथा वाई प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा प्लस सिग्मा। ठीक है, यहाँ पे भी सिग्मा और यहाँ पे माइनस में सिग्मा। ठीक है, प्लेटों के बीच प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र एक समान रहता है। ठीक है, तो प्लेटों के बीच प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक समान रहता है। तो ई बराबर होता है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यही फार्मूला है, ई बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आवेश पृष्ठ घनत्व, ठीक है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं आवेश पृष्ठ घनत्व, इसका फार्मूला होता है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, और यहाँ पे ई बराबर देखिए सिग्मा की जगह हम क्या लिख देंगे, क्यू बटे ए। ठीक है, बाकी के एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखिए प्लेटों के बीच विभवांतर वी बराबर फार्मूला होता है ई डी, वी बराबर ई डी, ई का मान यहाँ ऊपर से उठा के रख लेंगे। ठीक है, ई डी में ई का मान ऊपर से उठा के रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होगी उसको आप लोग समझेंगे। सी बराबर क्यू अपॉन वी होता है। अब देखिए वी का मान ऊपर से रख दिया गया। ठीक है, क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू कैंसिल, तो ये देखिए ये बीच में रहेगा और ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, तो यही फॉर्मूला होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। अब देखो क्वेश्चन में और पूछा था संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत प्रविष्ट कराने पर उसकी धारिता। ठीक है, तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अर्थात चालकता बढ़ जाएगी। चलिए अब इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं ये है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं किसी प्रतिवर्ती परिपथ में एलसीआर और श्रेणी, ठीक है, एलसीआर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, परिपथ में प्रतिबाधा पूछा है, वोल्टता एवं धारा में कलांतर और अनुनाद अवस्था में प्रतिबाधा की प्रकृति। तो ये सभी का आंसर आप लोग इसको देख सकते हैं। तो आप लोग ये चित्र देख सकते हैं और ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक्स आर का मान जो दिया है, एक्स आर का मान 12 वोल्ट, एक्स एल का मान अगर आप देखें तो 20 वोल्ट, और वी सी का मान दिया है 11। ठीक है, कितना दिया है, 11। तो यही सब मान रखना है बस। क्वेश्चन आपका बहुत आसान है। फार्मूला होता है दिए गए परिपथ में स्रोत की वोल्टता, तो यहाँ पे ये मान दिया, ये फार्मूला होता है वी आर स्क्वायर प्लस रूट में वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। अब ये सब मान रख देंगे। वी आर का मान देखिए, वी आर का मान 12 दिया है, वी एल एस
ठीक है, वो VL का मान दिया है। तो यहाँ पे कितना दिया है, VL का मान दिया है, अगर आप देखेंगे तो 20 कितना दिया है 20। उसके बाद VC का मान देखिए 11, ठीक है। इसका जब स्क्वायर करेंगे 12 का 144, इसका स्क्वायर 9, और इसको निकालेंगे बाहर 225 और 225 वोल्ट, इसका आंसर ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो इसको आप लोग उतार लीजिए और समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, अगर आपको हमारी मेहनत समझ में आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपसे हम मिलेंगे 2024 के चौथे पेपर के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।